लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू यूज़र से ले सकते हैं, और अगर हमें नेम एंटर कराना है यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर कराने हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। आइए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख लिया है, यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर ली है। एक वेरिएबल a इंटीजर टाइप का, एक b फ्लोट टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया है ताकि मैं कोई नेम वगैरह एंटर करा सकूं। इसका नाम जरूरी नहीं है आप नेम रखें, इसका नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल इंटीजर इक्वल टू प्रिंट कर दिया है ताकि पता लग जाए कि हमें इंटीजर वैल्यू डालनी है, और इंटीजर वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ %d यूज़ किया है। नीचे मैंने सिंपली इस वैल्यू को डबल करके प्रिंट करा रखी है। अब अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी है तो क्या करें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ printf और scanf। क्या हम printf के बिना scanf नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिर्फ printf देने का पर्पस ये है ताकि यूजर को पता लग जाए कि यहाँ पर हमें क्या एंटर करना है। अदरवाइज आप बिना printf के भी सिर्फ scanf दे सकते हैं। इसके बाद लेते हैं हम कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कैरेक्टर लेने के लिए मैंने %c यूज़ किया scanf के अंदर, और यहाँ पर $ch। इसके बाद हम एक नेम भी ले लेते हैं। क्योंकि नेम के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर आएंगे तो हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है यानी %s, और यहाँ पर $% देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं। क्योंकि nm दे रखा है मैंने तो यहाँ पर भी nm ही लिखना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू मैंने डाल दी 5, फ्लोट वैल्यू मैंने डाल दी 4.5। अब देखिए कैर के बाद सीधा नेम इक्वल टू आ गया ये, ठीक है। कैर को स्किप कर दिया इसने, और नेम में मैं डाल देता हूँ राहुल, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम तब आएगी जब भी आप इंट या फ्लोट से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे या फिर स्ट्रिंग वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। यानी जब आप इंटीजर यानी नंबर से कैरेक्टर में स्विच करेंगे, तो आपने इसके लिए करना क्या है कि जहाँ पर आप कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं यानी ये वाली लाइन, ठीक है, इससे जस्ट पहले आपको लिख देना है f/stdin। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड इनपुट यानी जहाँ से इनपुट ले रहे हैं उसे फ्लश कर दे रहे हैं ताकि वो दूसरे तरीके की वैल्यू यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेने के लिए रेडी हो जाए। इसके बाद अगर आप इसे चलाएंगे तो इसके बाद ये परफेक्टली वर्क करेगा। जैसे मैंने इंटीजर वैल्यू डाली 5, फ्लोट वैल्यू डाल दी 3.4, कैरेक्टर डाल दिया मैंने कुछ भी जैसे जी, और इसके बाद नेम डाल दिया मैंने राहुल। अब देखिए अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चला कि हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू किस तरीके से ले सकते हैं, और अगर हम इंटीजर या फ्लोट से कैरेक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरा हमने ये भी देखा कि जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं या नेम स्टोर करा रहे हैं तो यहाँ पर $% देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका मैंने बताया यहाँ पर कि आप किस तरीके से कैरेक्टर पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं नेम लेने के लिए। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर साइज़ बता दें कि किस साइज़ में आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं। बेटर तरीका यही वाला है कि आप साइज मेंशन करें, क्योंकि जब आप पॉइंटर मेंशन करते हैं तो उसमें आप सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं और हमें ये नहीं पता होता यूज़र कितनी वैल्यू एंटर करेगा और कितने कैरेक्टर हमें स्टोर कराने हैं। तो इससे मेमोरी ओवरराइड होने के चांसेस हो जाते हैं।
तो इसलिए बेटर है कि आप साइज स्टार्टिंग में ही बताएं ताकि ये साइज आपके लिए एलोकेटेड रहे। देखिए इससे भी सेम वर्क आपका होगा। ठीक है, आप चाहें तो ये जो नाम आपने स्टोर कराया है एनएम में, आप इसे प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट इफ यू एंटर्ड, क्या एंटर किया है वो परसेंटेज एस से प्रिंट होएगा, कॉमा किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, एनएम की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो एक बार इसे फिर से कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। वैल्यू 5, 3.4, कैरेक्टर कुछ भी, नेम राहुल। अब देखिए यू एंटर्ड राहुल, वैल्यू इक्वल टू 10 यहां से आ रहा है जो मैंने इसके नीचे प्रिंट करा रखा है। हमने यहां पर /n नहीं दिया हुआ, अदरवाइज वो वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।